देखें ज़रा, घर के अंदर क्रिकेट का मैदान लग गया है। ये दोनों पता नहीं क्यों सुन बैठी हुई हैं। देखा, यहाँ की भी सफाई करवाई है मुझसे, तो यहाँ पे शलीना सोया करेंगी। अब मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो गया है। आलू पालक, जो कि बहुत ही मुश्किल से खाया गया। देखें ज़रा, घर के अंदर क्रिकेट का मैदान लग गया है और घर में क्रिकेट खेला जा रहा है। भला ऐसे भी कोई करता है क्या? ये देखें, बच्चों ने घर को क्रिकेट का मैदान बना दिया है और दोनों खेलने में लगे। ये छक्का, देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। ये ओए बेटा, ये ऊपर जितनी चीज़ें ना, एलईडी, स्पीकर, ये हर चीज़ गिर जाएगी, टूट जाएगी। क्या कर रहे हो आप लोग बेटा? अभी मैंने गेंदा छक्का मारा, मैंने मारा वो वहाँ ऊपर जाके वो यूं गोल गोल घूम के नीचे आ गई। अभी रुक जाओ, ऐसे नहीं करो बेटा, ऐसे नहीं खेलते। पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हो आप लोग। आज मेरी फिश दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। आ गई हूँ इनके पास तो दिखा रही हूँ। ये दोनों पता नहीं क्यों सुन बैठी हुई हैं। देखा, पानी चेंज करना है इनका, पानी काफ़ी गंदा हुआ है। ये कैसे देख रही है। आज इनके एक्वेरियम की सफाई करनी है। एक्वेरियम साफ है ये, लेकिन इस पे निशान पड़े हुए खारे पानी के। ये देखें, यहाँ पे मैच चल रहा है। ये बॉलर है और ये बैटिंग करा रही हैं। अशलीन खांसी हो गई है। इन बच्चों को इतनी बार मना किया है कि पाउडर गिरता है, पाउडर गिरता है। कुछ और रख लें, पानी की बोतल रख लें। हाँ, ये रख लें, बोतल रख लें, बोतल रख के खेलें। और अब ये लोग टाइम पास कहाँ जाके करें, तो ये घर में क्रिकेट खेल के टाइम पास कर रहे हैं बच्चे। कभी कुछ खेल रहे होते हैं, कभी कुछ खेल रहे होते हैं। मैं दिखाती हूँ। आज अशलीना ने अपने यहाँ की भी सफाई करवाई है मुझसे, तो यहाँ पे अशलीना सोया करेंगी। अब ये डॉल का घर बनाया हुआ है, अपने डॉल के घर के साथ ही सोएंगे। ये डॉल का किचन है पूरा, यहाँ से यहाँ तक डॉल का किचन है और वो डॉल का घर है। ये क्या पर्दे वर्दे, अच्छा किचन के कपड़े, किचन टॉवल्स जिसे बोलते हैं, वो लटकाए में। डॉल के साथ, डॉल के घर के साथ अपना घर बना लिया है। और अब अंशरा, अब से यहाँ अकेली अंशरा सोया करेंगी और यहाँ शलीना, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैं इन लोगों को अकेले सुला सकती हूँ। इन लोगों को बिस्तर उड़ाना इतना मुश्किल नहीं होगा। और यहाँ पर जो है, ये भी निकाल लिया है मैंने। ब्लैंकेट रखना है उठाकर वापस। ब्लैंकेट कब से निकला हुआ है, ये सारा सामान समेटने का है। अब जो है गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो गर्मियों का काम स्टार्ट कर दिया है मैंने। बाकी का व्लॉग बाद में बनाते हैं जब हम खाना खाएंगे या बनाएंगे। रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं मेरे घर, और उसके लिए कल मैंने दिखाया था कि मटर छील कर दिखाती हूँ। कल मैंने मटर छीली थी, अभी कल परसों के व्लॉग में वो सेव की थी। मटर छील के सेव की थी, छोले बॉईल करके वो सेव किए थे, टमाटर लाई थी वो सेव किए थे। अब मैं टमाटर का पेस्ट बनाकर भी सेव करूँगी। स्पैगेटी और मैक्रोनी में मैं टमाटर का पेस्ट यूज़ करती हूँ। और मुझे बहुत सारे लोग, मेरी जो हेल्पर आती हैं, उन्होंने भी मुझे बताया था कि हम लोग मटर धूप में सुखाकर सेव करते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तो फर्स्ट टाइम मैंने भी करके देखा। तो वाकई ये देखें, ये मटर हैं और ये मैंने धूप में सुखाए हैं। इनको मैंने छिलकों के समेत ही धूप में सुखा लिया था, छिलकों के साथ। और अभी देखें ये बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि ये छोले हों। तो मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा फिर इसको पकाओगे कैसे, कैसे पकेंगे ये? तो उन्होंने कहा जिस तरह आप छोले भिगोते हो ना, ब्लैक चने या वाइट वाले, तो इसी तरह ये मटर पकाने से आधा घंटा पहले भिगो देना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। और फिर आप इसको सालन में या राइस वगैरह बना सकती हैं। तो अभी मैंने जस्ट ट्राई किया है। मैंने उनसे पूछा तुम लोग ऐसे सेव क्यों करते हो, तो उसने मुझे कहा कि हमारे घरों में, ज़्यादातर घरों में फ्रिज नहीं होते, ना पंजाब में और ना ही शहर में, तो फिर हम इस तरीके से ना ये सेव करते हैं।
तो अभी मैंने तो फर्स्ट टाइम ये किया है, तो अब देखते हैं कि वाकई ये वर्क करता है नहीं करता। तो अभी तो मैं इसको एक जार में भर के रख दूँगी। ये मेरा दूसरा सेविंग हो गया। अभी तीसरा ये है कि अदरक लहसुन का पेस्ट ऑलरेडी है, मतलब अभी शाबान के महीने का चल जाएगा पूरा, लेकिन रमज़ान के लिए फिर मुझे छीलना पड़ेगा अदरक लहसुन, फिर छील के पेस्ट बनाओ, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, आधा एक घंटा तो मुझे छीलने में ही लग जाता है, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो अकेले काम करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी फैमिली भी है, लेकिन अपना काम सब अपने अपने काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं पहले से ही ये करके रख लेती हूँ ताकि रमज़ान में जस्ट इबादत कर सकें, कुरान पाक पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात पढ़ें और नमाज़ पढ़ें, जितनी हो सके नवाफिल पढ़ें। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश रहती है कि मैं रमज़ान से पहले ही ये सब काम करके ना फारिग हो जाऊँ। तो अभी कर लेते हैं हम इसको। अदरक लहसुन पीस रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके पीसूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। ये मैंने अपनी जो है नई मशीन निकाली हुई है, पुरानी भी रखी हुई है, लेकिन मैंने कहा ये नई मशीन निकाल लेते हैं, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको भी यूज़ करते हैं, कब तक रखी रहेगी। बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे हम। तो मशीन नहीं चलाऊँगी, मैं बाद में चलाऊँगी वरना इसका शोर बहुत तेज़ है। एकदम फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और बाकी अभी एक और दो, मतलब 2 बारी का और रहता है, फिर मेरा ये पेस्ट रेडी हो जाएगा। मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो गया है। अच्छा, अंशरा यहाँ सो रही है, अशलीना ऊपर सोई थी, वो नीचे आके सो गई है। और तो मैंने रखा ही नहीं उठाकर, बच्चे सो गए हैं। आप लोगों ने देखा जैसा कि एक प्लेट रह गई है वॉश करने की, अभी कर लेती हूँ इसको। और खाने में क्या था, आलू पालक, जो कि बहुत ही मुश्किल से खाया गया, क्योंकि ये मैंने बनाया था लेकिन खाया नहीं था। आप लोगों को बताया था कि आलू पालक का सालन बनाया है। इस पर मैं पानी डाल दूँ थोड़ी देर, फिर इसको वॉश करूँगी। तो किचन में मैंने पूरा समेट दिया था और मैं ये दिखाना भूल जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा है चिया सीड्स, जो कि मैं अपनी डाइटिंग में यूज़ कर रही हूँ। और आप लोगों में से भी अगर किसी को इसको यूज़ करना है तो शौक़ से करें, ये बहुत अच्छा और हेल्दी है। मुझे तो ये बहुत पसंद है और काफ़ी अच्छा है, इससे मेरा वेट लॉस हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है। मैं फिर बीच में छोड़ देती हूँ, फिर इसको स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, तो ऐसे करती रहती हूँ। अब ये मैंने भिगो दिया है और अब सुबह इसको खाऊंगी, मतलब पीऊँगी। वैसे तो मैं स्पून से ही खाती हूँ, इसको गाढ़ा हो जाता है तो। और ये सालन में फ्रिज में रख रही हूँ। और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 1:45 हो रहे हैं, रात के 1:45 हो रहे हैं। और मुझे अचानक याद आया कि सालन मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, फ्रिज से बाहर ही था, तो इसलिए मैं जल्दी से आई। मैंने कहा पहले मैं सालन को रख देती हूँ फ्रिज में। और यहाँ पर मैंने ना गिलास पता नहीं कहाँ रख दिया है अपना, ना मेरा एक गिलास है, मैं उसी में पानी पीती हूँ ज़्यादा शौक़ से, तो ढूंढ लेते हैं। ये मिल गया है मेरा गिलास, क्योंकि मैं इन्हीं गिलासेस से इन्हीं गिलास में पानी पीती हूँ। तो अभी बस पानी पी लेते हैं। डिस्पेंसर बंद कर दिया था मैंने, रात में बंद कर देती हूँ क्योंकि कोई भी पानी पीने वाला नहीं होता है। तो मैं पानी पी लेती हूँ और उसके बाद फिर सोते हैं। बच्चे सब सो चुके हैं, आप लोगों को दिखाया, और मुझे भी नींद आ रही है, बस पानी पीना है और सहरी के लिए उठना है अभी 2 घंटे बाद, मतलब सोते सोते 2 ही बज जाएंगे मुझे। उसके बाद 4 सवा 4 बजे उठ जाऊंगी
और मुझे सहरी करनी है और मुझे रखना है रोज़ा। और ये व्लॉग आप लोगों को शायद काफ़ी लेट मिले, शब बारात की रात गुज़रने के बाद मिले, क्योंकि मैं व्लॉग बनाकर ना थोड़ा रख लेती हूँ। पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं व्लॉगिंग नहीं, डेली व्लॉग बनाती थी और रात में ही अपलोड कर दिया करती थी या नेक्स्ट डे। तो मैं जब बीमार हुई तो मुझे बहुत मसला हो गया था व्लॉगिंग का, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, तो इसलिए मैं पहले से ही अब व्लॉग बनाकर रख लेती हूँ और डे बाय डे अपलोड करती रहती हूँ। तो शायद ये वाला व्लॉग आप लोगों को लेट मिलेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो मेरा अर्ली मॉर्निंग मतलब कि सहरी का होगा, जो मैं सहरी बनाऊँगी तो फिर व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और आप लोग भी रात जागिएगा, जब तक मेरा व्लॉग मिलेगा तो वैसे आप लोग जाग चुके होंगे रात। तो बस अपने व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, और इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक सबकी दिली मुरादें पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।